बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात करते हैं खान साहब की गिरफ्तारी के मामलात पर, जो वकील की उनसे मुलाकात होती है। दूसरा जो अपना परवेज़ खटक और ये जंगीर तरीन की बातें भी आपको बताते हैं, और दिलावर जज के हवाले से भी बताते हैं कि जब वो हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, एयरपोर्ट से वो कैसे भागता है। अब आपने देख लिया होगा कि जो इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई, पूरी दुनिया के अजीम लीडर है, उनकी मुलाकात पर पंजोथा साहब जो उनके वकील जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने उनके सिग्नेचर करवाने होते हैं। वो पूछते हैं जी कि आप कैसे हैं, आपका टाइम कैसे पास हो रहा है, अंदर के क्या हालात हैं। तो वो बताते हैं जी कि अंदर जो है मुझे उन्होंने डी क्लास दी हुई है, फर्श पर मैं सोता हूँ, ओपन बाथरूम है, उसके अलावा खाने के लिए मुझे दाल सब्जी जो कुछ भी देते हैं वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मंजूर है। क्योंकि मेरे साथ आप देखें, वो कहते हैं और भी तो 10,000 पीपल इधर बंद हैं जो 2-3 माह से इधर अंदर ही हैं, और वो सारे तशद्दुद जो बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं भी इनके साथ ही हूँ। चाहे ये मुझे डी क्लास भी दे दी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं इंशाल्लाह ताला झुकने वाला नहीं हूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला इनको बता दूँ कि ये जो है ना मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये इनकी आखिरी गेंदें थी, ये जो गैर आइनी इन्होंने काम किए हैं, ये सब आर्टिकल्स जो जितने भी फैसले हैं ये इनके खिलाफ जाएंगे। क्योंकि वकील साहब ने उनके बयान तो ले लिए सारे, उसके बाद उन्हें आकर आवाम को भी बता दिया कि चेयरमैन पीटीआई ठीक है, उनको अपना जो है नहाने का भी बंदोबस्त नहीं है, खाने के लिए भी जो दे रहे हैं, उसके अलावा उनको शेविंग किट भी नहीं दी जा रही ताकि वो दाढ़ी शाड़ी शेव ना करें, और उनको ऐसे ही रखा गया कि चलें जी हम देखते हैं जी कि खान साहब आया ये जो अपना तकलीफ है ये बर्दाश्त कर पाती है नहीं, मगर वो उन्होंने बोला कि मैं खड़ा हूँ, मैं ना झुकूंगा, ना मैं झुकने वाला हूँ, कुछ भी कर लें। उसके अलावा आपने देख लिया कि जो उनके बैरिस्टर अपना गोयर खान साहब आते हैं, वो भी बताते हैं कि आर्टिकल 174 के तहत जो इनको कैद हुई है वो इन्होंने 3 साल की गैर आइनी कैद दी है, जो दिलावर जज ने दी है, जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले गैर आइनी तौर पर इन्होंने दिया है, जो कि ये नहीं दे सकते। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं तो ये कैद भी साथ ही खत्म हो जाती है। दूसरा वो कहते हैं कि जो उसने फैसला लिखा है उसमें 3 साल की कैद है, मगर उसमें 5 साल या 6 साल की नाअहली का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर नाअहली नहीं हुई तो फिर तो ये पार्टी से किसी तरह भी इनको नायल तो नहीं कर पाए ना, सजा दी है। सजा तो इंशाल्लाह ठीक है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी जब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। उधर आप देख लें जो दूसरी वकला बरादरी है उनके भी आप व्यूज देख लें, जिनका तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा दूसरी जमातों से है। उन्होंने भी ये बताया कि ये सजा जो है ना ये कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उधर से रिव्यू करेंगे तो उसी वक्त ही खत्म हो जाएगी। मगर खदशा ये है कि एक दफा गिरफ्तार किया तो जितने ज्यादा केसेस बनाए हैं और इन्हें गैर आइनी फैसले करने शुरू कर दिए, खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं, और दोबारा गिरफ्तार करके दोबारा जेलों में, यानी ये घसीट का सिलसिला जो है ना ये जारी रखेंगे कि खान साहब को ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये अभी तक तो बुरी तरह नाकाम है। जनरल आसम भी डरा हुआ है, फैसल नसीर भी डरा हुआ है। आपको पता है कि बुरी तरह ये एक बंद गली में फंस चुकी हैं। उसकी वजह है कि ना तो मेजर जनरल चीमा को उसको गवाही के लिए बुलाया गया, ना उसको किसी किस्म के समन भेजे गए, जिसका सबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिक्र किया है। जो कोई छोटी सी बात नहीं, ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा, सबका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, जो अपना सादिक और अमीन है, और पूरी दुनिया उनके साथ है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है, और उनकी बात को वो मानते हैं और इस तरह बिलीव करते हैं कि वो जो बात करेंगे वाकई वो सच और हक पर मबनी होगी। अब देखना यह है कि दिलावर जज तो आप देखें उधर से भागकर लंदन की तरफ भाग गया। अभी उधर जो प्रोटेस्ट हुए बाहर हाई कमीशन पाकिस्तान के, उधर से आप देखेंगे जो टीम है हमारी एक अपना देखेंगे वो इधर से उधर पहुंची, जिस पर आप देखें कि शान अली भी उधर पहुंचे, सारा मीर ने उधर 8 घंटे तक उनका वेट किया, और वो बिल्कुल किसी बैक डोर से उधर से भागकर चला गया, और वो उसका 8 घंटे तक वेट करते रहे। उसके बाद जब वो नजर नहीं आया तो आज सुबह आप देखें कि वही टीम शान अली अपने साथ लेकर वो हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता है। उधर जब वो एंट्री डालता है तो आगे से नियाज शाह जो प्रिंसिपल उस यूनिवर्सिटी के हैं वो बाहर निकलते हैं, वो इस कैमरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ लेते हैं जो टीम के साथ है, मगर उधर शान अली और नियाज शाह की आपस में भी तलख कलामी होती है, और वो कहता है जी हमें जो दिलावर जज है वो चाहिए, आप उसको बाहर निकालें, ये एक गलत गैर आइनी फैसला करके आया, और किस तरह ये कौन सी ट्रेनिंग इधर हासिल करने पहुंचा, ये आप इसको हमारे हवाले करें।
तो उस पर जो है ना उनको वो कहते हैं जी कि आप इधर से चले जाए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। उधर दिलावर जज भी अंदर ही होता है। जब उसको पता चलता है कि बाहर टीम पहुंच चुकी है PTI लंदन की, तो वो भी उसकी भी टांगें कांप रही थी कि मैं अब इस यूनिवर्सिटी में मुझे तो 13 दिन कोर्स करना है, मुझे तो इधर ही रहना है, तो मैं अब क्या करूं, ये तो सारे इधर बाहर आना शुरू हो गए हैं, तो अब ये कहीं मुझे भी ना पकड़ ले इधर का। अब ये जो है ना लंदन में दिलावर जज भी देखें कि छुपता फिर रहा है, जो इस PDM का हिस्सा है, जो मरीम नवाज और नवाज शरीफ और जनरल आसम और फैसल नसीर के हाथों पर खेल रहा है। और इसने जो पैसा लिया है वो उसकी वाइफ ऑलरेडी बता चुकी है, और उसने खान साहब का जहर का भी जो देने का जो अपना प्लानिंग थी वो भी बता दी। वो कौम को पहले ही पता चल चुका है, और अभी अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको पता है कि कौम को पहले ही पता चल चुका है, अब हमने ऐसा नहीं करना। उधर आप देखें कि जो अपना परवेज खटक साहब हैं वो कहते हैं जी कि बाजवा ने, जनरल बाजवा ने बोला जी कि मैंने इनको ठीक करने की बड़ी कोशिश की मगर ये मुझसे ठीक नहीं हुए। अब जनरल बाजवा साहब कहते हैं जी कि मेरे टैंक में तेल नहीं है, अब मेरे पास जी ये कुछ आर्मी भी हमारी इतनी काबिल नहीं है किससे मुकाबला कर लें। पहले तो आप अपने ये देखें कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और आप कैसे बयान दे रहे हैं। आप कहते हैं कि इमरान खान मुझसे ठीक नहीं हुआ, और आप जब अपने ओहदे से फारिग हो जाती हैं, आप फ्रांस जाती हैं, तो आप एक पठान के हाथों ठीक हो जाती हैं, वो आपको ठीक कर देता है। मगर आपसे जो सबका प्राइम मिनिस्टर है वो ठीक नहीं हो रहे। सबका प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने आपको ठीक करना है या आपने उनको ठीक करना है। ये जो अपना पहले तो सवाल अपना प्रेस खटक के आगे उठाते हैं कि आप उस वक्त क्यों नहीं बोले। अभी आप समझे हैं कि आप लीडर बन चुके हो, आपकी शक्ल का लीडर तो कभी मैंने देखा ही नहीं। उधर आप देखे जगीर तरीन और ये प्रेस खटक, ये सब चीनी चोर अपना लैंड माफिया सब आपस में मिले हुए हैं। ये बेसिकली जंगीर तरीन और ये प्रेस खटक ये पठानों के नाम पर भी एक दबा है बेसिकली, क्योंकि पठान लोग तो ऐसे नहीं होते, वो तो आकर सच के साथ खड़े होते हैं। और ये दोनों गद्दार किस्म के, इनकी आप शक्लें भी देखें ना, इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज या ना इनकी कोई बॉडी वाइज ये को पठान लगते हैं। कोई अजीब सी ये मखलूक है, ये दोनों इस तरह लगते हैं जैसे एक दूसरे का अक्स है, जंगीर तरीन और परवेज खटक। आप इनकी शक्लें भी देखें, उसको उधर छोड़ आए इधर ले आए, दोनों एक जैसे ही हैं। और ये खान साहब के साथ मिलकर, इमरान खान साहब के साथ ये मौजें करते रहे हैं, लुडियाँ डालते रहे हैं, बंगड़े डालते रहे हैं, छुप छुपा के ये चोरियां करने के चक्रों में रहे हैं, जमीनों पर कब्जे करने के चक्रों में रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने इनको बाहर निकाल दिया। और बाद में जो अपना जंगीर तरीन जब फर्क होता है तो फिर परवेज खटक की बारी आती है, तो इसको भी वो पार्टी से ओहदे से फर्क कर देते हैं। ये भी जब गद्दारी की बातें शुरू करता है। और CM रहा है ये KPK का, और देखे कितनी इसने मौजें की, कितनी लुड़ियां डाली, और जैसे ही अभी थोड़ा सा टाइम मुश्किल शुरू भी नहीं हुआ, ये देखें ये भाग गया। और इस तरह दूसरे भी सारे भाग गए। और खान साहब ने, इमरान खान साहब ने इन सब को उधर से दफा किया, पार्टी से बाहर निकाला और बोला कि इनको दफा करें, निकालें, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। जो मेरे वतन है वो साथ खड़े आले। आप देखें शहरयार अफरीदी, इस तरह अपना जो दूसरे अली मोहम्मद खान, उस तरह चौधरी पुरलाई साहब, उनके लिए भी मैंने उनके हक में भी जो अपना आवाज़ बुलंद की थी अपना हाई कमीशन के बाहर और ओवरसीज कम्युनिटी के सामने के हमारे बुजुर्ग हैं, गुजरात से उनका तलक है, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है MPO के तहत हुकूमत ने गिरफ्तारी की है, उस पर भी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं, एहतजाज करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी जो उनको रिलीज किया जाए। वो बुजुर्ग हैं, गुजरात के एक नामवर शख्स हैं, हमारे गुजरात का सिर हैं, उनको भी छोड़ें, उनको भी आपने गैर आईनी तरीके से आपने गिरफ्तारी उनकी भी की हुई है। वो और भी जो उधर ओवरसीज कम्युनिटी के मेम्बरान थे उन्होंने भी बारी बारी चौधरी पुरलाई का जिक्र किया और उनकी गिरफ्तारी को भी गैर आईनी करार दिया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में इमरान खान साहब को इनको छोड़ना पड़ेगा। इनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नायल तो ये कर नहीं पाए तो कैद इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हमने सबने मिलकर खत्म करवा लेनी है। उसके बाद बैलेट पेपर के ऊपर जो है ना खान साहब का इंशाल्लाह बल्ला रहेगा, और इंशाल्लाह ताला इन सब बल्लेबाजों को ये जैली पार्टियां बनाकर सामने आए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जीत इमरान खान साहब की मुकद्दर होगी, और जीत इमरान खान साहब की है, और फ्यूचर PTI का है। याद रखें, ये जो बातें कर रहे हैं ना जी कि अवाम और आर्मी एक पेज पर है, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, आप देखें कि कैसे अवाम और आर्मी दिल की गहराइयों से एक पेज पर कभी भी नहीं हो सकते ना। आप जब भी किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, प्रेशर डालते हैं, किसी पार्टी को खत्म करते हैं, तो किसी लीडर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली वो पार्टी जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके दिल जो है वो दुखते हैं, और वो बेसिकली फिर बोलते हैं। जब आप पाक आर्मी के खिलाफ कोई बात करता था तो आपको पता है कि पाकिस्तानियों के दिल दुखते और वो बात करते थे। और अभी जब आप एस्टेब्लिशमेंट के यानी कुछ जर्नैल जब आप इस तरह की बातें करते हैं, एक पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं, तो डेफिनेटली जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके दिल दुखेंगे, और वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने तो शऊर दे दिया कौम को, अब कौम को चाहिए बाहर निकलें,
बाहर निकलें, मुकाबला करें, ये सब भाग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वक्ती तौर पर डराते हैं, मगर जैसे ही आप खड़े होंगे आप देखेंगे सब ये PDM सब जितने भी ग्रुप हैं ये दौड़े लगा जाएंगे, ये भाग जाएंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि ये जी अब तो ये मुकाबला करने के लिए सामने खड़े हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें। तो यही आपके पास अभी हलीमा बाजी ने भी यही पैगाम दिया था कि आपके लिए, आप गरीब आवाम के लिए जो है भाई मेरा वो खड़ा है उसको अंदर किया, तो अब आप बाहर निकलें, क्योंकि आपके पास यही टाइम है, यही वक्त है, और इसी वक्त आप बाहर आएंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला सारे काम भी होंगे, इंशाल्लाह ताला आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी मिलेगी तो इन अदारों को इमरान खान साहब इनकी हदों में महफूज करेंगे, ताकि ये अपने अपने अदारे जो अपनी अपनी हदों से बाहर ना आए, जो बाहर आएगा उस पर आर्टिकल 6 लगाकर उसको बिहाइंड बार किया जाएगा। और अभी इंशाल्लाह चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब की तरफ भी पूरी कौम देख रही है कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब अब क्या फैसला देते हैं। ठीक है, पहले हाई कोर्ट भी है, उसके बाद अपना सुप्रीम कोर्ट भी है, मगर हमारी वकला बरादरी सारी जितनी है वो अपना पहुंच चुकी है इंशाल्लाह ताला, और उन्होंने इमरान खान साहब से सिग्नेचर भी करवा ली हैं। अब खदशा यही है कि अगर वो एक दफ़ा रिलीज करेंगे तो ये दोबारा किसी और केस में फिर पकड़ के ले जाएंगे, मगर उधर आप देखें कि इंशाल्लाह असम्बलियाँ टूटने वाली हैं, और जैसे ही असम्बलियाँ टूटेंगी उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म कौन आ रहा है, अभी तक तो इन्होंने ऐलान नहीं किया। ये चोर और डाकू जितने भी हैं ये बैठे हुए हैं, छुप छुपा कर बैठे हुए हैं, बता नहीं रहे, तो जब ऐलान करेंगे तो फिर देखेंगे कि वो कौन सा मिबे वतन है जो अपना इस 25 करोड़ आवाम को लेकर साथ चलता है। और इनको पता है, वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ना जी, वो जी PTI का एक भी बन गया ना तो फिर सारी गेम जो है ना जी वो खराब हो जाएगी, यानी PTI का अगर आ गया तो फिर हमारी बारी तो नहीं आएगी। तो दूसरा उनका एक और भी पैगाम था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए। उनका मतलब था कि आप दोनों भी आउट हैं, मरियम नवाज भी आउट है, नवाज शरीफ भी आउट हो गया इस गेम से, तो इन दोनों को भी सीखना चाहिए और इमरान खान साहब को भी सीखना चाहिए इन चीज़ों से, तो फिर जो है ना बात आगे बढ़ेगी। अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर डेफिनेटली आपका भी यही हाल होगा। वो कहते हैं जो हमने सब ने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो हम इमरान खान का करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये इन्होंने एक किस्म की रेड कार्ड दिखाया मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि आप भी ठीक हो जाएं, अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे, मुझे वजीर आज़म नहीं आने देंगे, तो फिर आप दोनों भी इस गेम से आउट रहेंगे और हम और शहबाज शरीफ मिलकर इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत को चलाते रहेंगे, और आप बस लंदन से बैठ के देखते रहें, और आप अरशद शरीफ के कत्ल में उधर मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों जेलें काटे अंदर हो जाएं, और हम इधर इमरान खान का मुकाबला करेंगे। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला खान साहब के निकलते ही, असम्बलियाँ टूटते ही इंशाल्लाह हवाओं का रुख चेंज हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरी फजा में इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी, PTI के झंडे बुलंद हो गए, और इन सब चोरों डाकुओं को और इस दिलावर जज को भी इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और हम सब मिलकर इस जज का भी पीछा करेंगे और इंशाल्लाह इस जज को भी नहीं छोड़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट एवरी सेकंड डे पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर हम जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है, इंशाल्लाह दिन रात खड़ी है और खान साहब का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब तक खान साहब को ये रिलीज नहीं कर देते, हम ओवरसीज कम्युनिटी घर बैठने वाले नहीं हैं। हम इमरान खान साहब का भरपूर साथ देंगे, दिन रात साथ देंगे, दिलावर जज का पीछा करेंगे, इन सब चोरों डाकुओं का पीछा करेंगे, और अरशद शरीफ के कत्ल में इन सब को बिहाइंड बार करेंगे, और खान साहब का जो झंडा है हक और सच का, वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में लहराया जाएगा और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। उधर आप रिजवाना का केस भी देख सकते हैं कि जज ने जज के ऊपर ऐसा आईनी फैसला दिया जिस पर पूरी कौम ने उस बलोच साहब को सलाम पेश किया कि आपने अभी भी आइन की जो है अपना पासदारी करते हुए, कानून की पासदारी करते हुए अपने बेटी भाई की वाइफ को भी, उसको भी पकड़ने का हुक्म दे दिया, और उसके ऊपर भी चार्जेस लगवाकर उनके ऊपर भी आपने गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और आपको भी पूरी कौम सलाम करती है इस बलोच जज को जिन्होंने हक और सच का फैसला दिया और पूरी कौम को बता दिया कि आइन और कानून पाकिस्तान में अभी जिंदा है, ख़त्म नहीं हुए इन चंद लोगों की वजह से। और आप देखेंगे कि ये घड़ी का केस खान साहब के ऊपर तो झूठा था, मगर ये लोग खुद ही उन घड़ी चोरियों के सिलसिले में नारियल में मरियम नवाज और सारे ये ऐसे फंसेंगे, इनके ऊपर वो आर्टिकल्स लगेंगे कि इनकी तो एक तो नहीं, इनके पास तो दर्जनों घड़ियां और गाड़ियां थी, इसमें ये ऐसा फंसेंगे कि ये बाहर निकलने का नाम ने, बाहर निकलेंगे भी तो दुआएं करेंगे कि अल्लाह हमें एक दफ़ा जेल से बाहर निकाल दे, हमारे ऊपर इतनी इतनी घड़ियां जो हमने चोरी की हुई हैं वो पड़ चुकी हैं, और जजेस फैसला देते जाएंगे, और ये
जेलों के अंदर बंद होते जाएंगे और खान साहब के ऊपर एक झूठा पर्चा घड़ी का तोशा खाना का जिसका गवाह मेजर जनरल चीमा है जो सामने नहीं आया और उसको भी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। पूरी कौम इमरान खान साहब को सलाम करती है, उनकी जुर्रत को सलाम करती है और उनके साथ खड़ी है और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आ रहे हैं, पूरी कौम साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। तस्लीम हैदर का आपको सलाम।